अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में कल जो मैच हुआ मुल्तान और कोयटा का, लगता ही है कि इस लीग को पूरी तरह लिफ्ट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, तमाम लोगों ने इसको एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आए। और लेकिन हमने एक चीज़ और देखी कि 6 मैचेस के बाद बिलाखिर ऐसा हुआ कि टॉस जो जीतने वाली टीम है वो मैच न जीत सकी, बल्कि टारगेट डिफेंड किया मुल्तान सुल्तान ने। तो अब मुझे लगता है किसी टीम के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, थोड़ा फैंस का भी इंटरेस्ट बड़ा होगा, क्योंकि एक तरह के रिजल्ट आते हैं तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो एकतरफा हो जाता है। लेकिन कल के मैच के बाद यकीन तौर पर इंटरेस्ट लेवल बढ़ा है। अब लोगों को, टीमों को यकीन हो गया है कि अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो आप टारगेट को डिफेंड भी कर सकते हैं। और आज जो मुकाबला है, आई थिंक इस वक्त की 2 सबसे इनफॉर्म टीमें मुल्तान सुल्तान, और उसके साथ साथ फिर अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिन्होंने पहले मैच में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई और ऑन पेपर दे लुक अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पॉइंट्स टेबल पर इस टीम कौन सी पोजीशन पे मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पे है, कराची बॉटम पर है। इस पूरी सिचुएशन पे बड़ी तफसीली बात करेंगे तमाम टीमों पर। लेकिन पहले आपको हमें अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। यासिर फाद हमारे साथ मौजूद हैं, इंग्लैंड से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बॉलर। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। यासिर भाई, आई थिंक कल के मैच ने, जैसे मैंने भी कहा कि वो जो एक तो तमाम जो टॉस वाला फैक्टर था वो भी जो है वो नलीफाइड हुआ कि नहीं जीता जा सकता है, और दूसरा जिस तरह का मैच हुआ और आखिरी बॉल पर आखिरी लम्हात तक पता नहीं था कौन जीता। वो थर्ड एम्पायर के पास जाना, इंचेस से फैसला होना, तो दैट इज आई थिंक समथिंग जो फैंस के लिए और इस लीग के लिए बड़ा ज़रूरी था। ये बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ, और बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 6 रन से मुल्तान सुल्तान ये मैच जीती, बल्कि मैं तो कहूँगा ये 2 इंच या 1 इंच से आप कह सकते हैं ये मैच मुल्तान जीती। और उसके अलावा अगर आप देखें दोनों टीमों के जो कप्तान थे उनका असल में मुकाबला था। सरफराज को देख लें और रिजवान को देख लें, एक आपका प्रीवियस कैप्टन और एक अब जो करंट जो आपका दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर है, और कप्तानी कितनी अच्छे तरीके से करे, तो इनका आपस में भी मुकाबला था। जिस तरह आपको याद हो राइवलरी होती थी मोइन खान की और राशिद लतीफ की 90s में कीपिंग में, तो अब इन 2 प्लेयर्स की राइवलरी है, तो वो देखने को मिली। थोड़ा उसमें यह है कि रिजवान जिस तरीके की फॉर्म में है, बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने मैच को अपने कंट्रोल में रखा और फिनिश लाइन पे उनको टीम को विक्ट्री दिलवाई। बिल्कुल, और हेडलाइन भी जैसे आती है वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर कोयटा का जो कल मैच हुआ है मुल्तान के साथ, मुल्तान की जीत, उसका पैकेज भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यासिर, अगर मैं आपसे पूछूं, अब तक के जो 7 मैचेस हुए हैं, अच्छी बात यह है कुछ शायकीन क्रिकेट को भी अच्छी अपडेट दे रहे थे, शाहिद अफरीदी ज्वाइंट कोयटा ग्लेडिएटर स्क्वाड, वो नेक्स्ट मैच में अवेलेबल हो सकते हैं। आफ्टर कोविड ही रिकवर्ड एंड नाउ ऑफिशियली ज्वाइंट एंड कंफर्म्ड बाय कोयटा ग्लेडिएटर। इसके साथ साथ हजरतुल्लाह ज़ज़ई ने आज पेशावर दलमी के कैंप को ज्वाइन कर लिया आफ्टर कोविड रिकवरी। साकिब महमूद कल आ रहे हैं, रॉय आ रहे हैं, विंस आ रहे हैं, कोयटा के लिए बड़ा बूस्ट है। आमिर की फिटनेस जो है उसके हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो भी फिट हो जाएंगे अगले मैच के लिए। और फिर क्रिस जॉर्डन ने भी उनको ज्वाइन करना है, जिसकी कंफर्मेशन होना बाकी है, बट आई थिंक आफ्टर दैट वेस्ट इंडीज सीरीज़ वो आ रहे। तो यासिर, इस लीग और बढ़ने वाली है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इंग्लैंड के प्लेयर्स की, आप इंग्लैंड में बैठे हैं तो 23 इंग्लैंड के प्लेयर इन एक्शन होंगे। लगता है कि पावर हाउस बना हुआ है इस वक्त इंग्लैंड T20 लीग्स का। और जिस तरह विल स्मिथ खेल रहे थे, जिस तरह बाकी डकेट और बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, लगता है कि जो छुपे रुस्तम खिलाड़ी हैं यासिर, आप तो इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज यू एसोसिएटेड विद द काउंटी हिमसेल्फ, तो बहुत टैलेंट छुपा हुआ है इंग्लैंड के अंदर। बिल्कुल, देखिए इस पीएसएल को अगर आप देखें, इस साल की जो पीएसएल है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट गेम, जो पहला मैच था वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था पिच को लेके, कि पिच में उतने उस तरह की बिहेव नहीं किया। अदरवाइज आप सारे मैचेस देखें, बेहतरीन मैचेस हुए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। थोड़ा सा मुझे ये है कि यहाँ पे मुझे फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है प्लेयर्स का, वो थोड़ा सा, स्पेशली मैं एक बात यहाँ पे करूंगा अपने लोकल प्लेयर्स, फॉरनर्स को तो अगर आप देखें बाउंड्रीज पे कितनी अच्छी एफर्ट्स और कैचेस पकड़े हैं, मगर हमारे प्लेयर्स में थोड़ा सा ये मुझे फुकदान नजर आया फील्डिंग का। उसके अलावा आपने इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात की, तो देखें ये पॉलिसी है इंग्लैंड की, हम सबको मालूम है कि लास्ट ईयर आप देखें उन्होंने इनकार कर दिया नेशनल टीम के को लाने से यहाँ पे, वेराज आप देखें 22-23 प्लेयर उनके आ रहे हैं। ये उनकी पॉलिसी है कि डेवलपमेंट जो उनके यंग प्लेयर है मोस्टली, उनको कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिले और इससे सीख रहे हैं। विल स्मिथ की आपने बात की, ये एक और एक्साइटिंग अंडर 19 से खेल के आए हैं और अभी वो समरसेट के लिए खेल रहे हैं। तो इस तरह के और भी प्लेयर है, लियम डॉसन के सुनने में आ रहा है, पॉल स्टर्लिंग की रिप्लेसमेंट में उनको लिया जाएगा। बाकी कुछ नाम आपने लिए, तो अब इसके बाद इवेंट जो है हमारा पीएसएल और बेहतर तरीके से मैचेस अच्छे देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, लियाम लिविंगस्टन बिल्कुल ज्वाइन करेंगे पॉल स्टर्लिंग की जगह, क्योंकि लाहौर वाले मैचेस के लिए वो अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। पीएसएल ने इसकी कल ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी थी। तो एक और एक्साइटिंग टैलेंट लियाम डॉसन पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल चुके हैं, मिड ऑर्डर बैट्समैन हैं, बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी पीएसएल में मौजूद है। यासिर, हम जब स्टेडियम में मौजूद थे मीडिया बॉक्स में कम से कम 7 से 8 ऐसे लम्हात आए, स्पेशली आखिरी 10 ओवर में, जहाँ लग रहा था कि कोई एक टीम जीत सकती है, दूसरी टीम जीत सकती है। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा टर्निंग मोमेंट था? क्योंकि आखिरी बॉल तक तो चले बात गई, वहाँ वो कैच हो गया, बट बहुत सारे मोमेंट्स आए, जैसे इफ्तिखार की जो विकेट थी, या अगर हम सोहेल तनवीर वाला रनआउट देखें जेम्स फॉक्नर का जो हुआ। आपके ख्याल में कोयटा ने ऐसी कौन सी गलती की कि ये मैच वो जीत सकते थे बट मुल्तान सुल्तान ने आखिर में कामयाबी हासिल कर ली? T20 फॉर्मेट की यही खूबसूरती है, लोग प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं मैच से पहले ये टीम जीतेगी, मगर खूबसूरती यही है कि आप आखिरी बॉल तक इसका अपनी फैसला, क्योंकि हर सुपर ओवर होता है उसके बाद भी गेम आगे जाती है, तो यही एक खूबसूरती है T20 की। कल की अगर आप पर्टिकुलरली मैच की बात करेंगे, बड़े लम्हात ऐसे आए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई दफ़ा ऐसा मौका आया, कभी गेम जो था शिफ्ट करता था कोयटा की, कभी मुल्तान की तरफ। तो जो टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में, इफ्तिखार ने ऑब्वियसली 13 बॉलों पे जो 30 स्कोर किए, एक्साइटली बहुत ही एक्सेप्शनल इनिंग वो खेली उन्होंने, मैच में दोबारा वापस गए, मगर जो की पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरे ख्याल से जो रनआउट था, अब वो 2 रन डेफिनेटली वो 2 रन बनते थे, और फोल्कनर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, और सोहेल ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, बट वो रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पे 2 रन होने चाहिए थे, जिसकी वजह से कोयटा इस मैच को हार गया। कल के मैच के हवाले से विनिंग मोमेंट बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि विनिंग मोमेंट क्या थे, लग रहा था कि विनिंग मोमेंट समझ नहीं आ टीम के लिए, क्योंकि कैच हो जाता तो मुल्तान जैसे जीत गया, अगर छक्का होता तो कोयटा जीत सकता था। बहुत टेक्निकल एक सवाल है यासिर, जो आप क्रिकेटर हैं बड़ा बेहतर उसको बता सकते हैं, कि हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह की बैटिंग की अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो एक चीज़ समझ में आया कि इन फॉरेन प्लेयर्स को अगर आप पेस देंगे तो दे कैन बी अ वेरी ब्रूटल कॉम्बिनेशन, स्पेशली जब अप ऑफ द ऑर्डर ये खेल रहे होते हैं। बट हमने देखा कि रिजवान की कैप्टनसी टोटली बड़ी स्मार्ट रही थी। ही यूज खुशदिल शाह, जिनको बहुत ज़्यादा हमने बॉलिंग करते नहीं देखा, ही ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट टाइम बॉलर, तो उनकी कप्तानी की बहुत तारीफ हो रही है। ये जो टैक्टिक्स थे यासिर, इस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक 15 से 20 रन शॉट होने के बावजूद मुल्तान सुल्तान ने एक्सेप्शनल कैप्टनसी की वजह से शायद कामयाबी हासिल की है। देखिए बिल्कुल, इसमें यह है ना कि मैं अब कोचिंग की फील्ड में मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी प्लेयर की कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि उसने पीछे क्या किया हुआ, उसकी ट्रेनिंग की बात, उसकी फिटनेस की बात। इसमें आप जो रिजवान की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो आपको देखना पड़ेगा कि जो बैकरूम स्टाफ है, जो कोचिंग स्टाफ है, मुल्तान सुल्तान की ये क्वालिटी है कि उन्होंने दुनिया के जो बेहतरीन कोचेज हैं, ख्वाह वो एनालिस्ट की सूरत में, इंग्लैंड का टॉप एनालिस्ट उन्होंने रखा हुआ है, फील्डिंग कोच उन्होंने इंग्लैंड से ससेक्स में वो और इंग्लैंड के लिए काम किया, मुश्ताक अहमद वहां मौजूद है, टॉप के दुनिया के नंबर 1 जो फ्रेंचाइज में कोच गिने जाते हैं, एंडी फ्लावर, वो उनके पास है, ओटी गिब्सन बॉलिंग कोच। तो उन्होंने सारे जो बॉक्सेस है वो टिक किए हैं। उसके बाद जब रिजवान को, जो कराची में जो बिल्कुल नकारा प्लेयर बैठा हुआ था, उसको वहां से लेके जाके कप्तानी दी, हालांकि शान मसूद बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे थे और टीम उनकी बड़ी अच्छी जा रही थी, मगर ये उनका जो जिसको कहते हैं गैम्बल कह सकते हैं, कि रिजवान को उठा के वहां लेके गए और उसका अपना कैरियर भी, और जो आप टैक्टिक्स की बात करें, बिल्कुल ये इंटीग्रेटेड किस्म की ये चीज होती है कि आपका जो कोचिंग स्टाफ का जो प्लान होता है वो आपके थ्रू कप्तान वो एग्जीक्यूट होता है इन द फील्ड। तो ये एक बड़ी यही अच्छी एग्जांपल है किसी भी टीम की कामयाबी के लिए जो हम मुल्तान सुल्तान में देख रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत स्मार्ट कैप्टनसी थी, और एक उन्होंने कहते हैं टूर्नामेंट का पैटर्न भी तोड़ा, जो टॉस जीती और मैच जीती था। अब ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे तो फिर आप टारगेट को डिफेंड भी कर सकते हैं। यासिर रफात हमारे साथ मौजूद हैं और आज के मैच के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पॉइंट्स टेबल भी जनाब आपको हम दिखा देते हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम इस वक्त टॉप पर है, कराची किंग्स 3 के 3 मैचेस हारने के बाद इस वक्त नीचे पोजीशन में मौजूद है, पेशावर ज़ल्मी 5वें पर है। और अगर हम बात करें दीगर टीमों की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बड़ा मैच जीते हैं, और फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स ने भी 3 में से 1 मैच जीता है, लेकिन अब उनकी 2 शिकस्तें हो गई हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैच विनिंग जो है ना वो एक सिचुएशन बनेगी आगे जाके। यासिर, आपकी क्या राय है? जो तमाम 6 टीमें इन एक्शन है, स्पेशली अगर मैं आपसे कराची के हवाले से बात करूँ, चूँकि टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा नहीं है कि एक टीम मुसलसल हारे तो फिर आपका इंटरेस्ट लेवल, और फिर इतना बड़ा फ़ैन बेस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उनकी फॉलोइंग भी उसी तरह आप गिन सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। क्या प्रॉब्लम क्या नज़र आ रहा है आपको यासिर? हालांकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान के लिए तो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बट कराची के लिए तो वो भी अभी तक स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। कराची की जो परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही। हालांकि पिछले साल नहीं तो उससे पिछले साल तो जीते थे, इनकी बड़े अच्छा कम्बिनेशन, मगर जो इनके लोकल प्लेयर्स भी हैं
और इनके जो ओवरसीज भी हैं इतने नामी ग्रामी नहीं और उस तरह की परफॉर्मेंसेस भी नहीं कर रहे। फिर अगेन मैंने जिस तरह पहली बात की मुल्तान सुल्तान की जो कोचिंग स्टाफ, जो बैकरूम स्टाफ है, उनका इंटरलिंक विद कप्तान और फिर प्लेयर के साथ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है वसीम अकरम ने भी पहले 2 मैचेस एज अ मिस किए, फिर उनका कोच भी नहीं आया। 3 साल में उनके 3 नए कोचेज आए हैं, हर्षल गिब्स से पिछले साल, इस साल उनके पीटर मोर्स हैं इंग्लैंड से, वो आए हुए हैं। तो ये जो कम्बिनेशन उनका बन नहीं पा रहा और वही चीज़ हमें टीम में नजर आ रही है। और कप्तानी का बिल्कुल बाबर आजम का हमेशा से ये चीज़ रही है और थोड़ा सा सेटल इन हो गए थे पाकिस्तान लेवल पे, मगर अब जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट की कप्तानी करना टोटली डिफरेंट होती है। नए लड़के होते हैं, अब जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनको पार्टनर जो रिजवान पाकिस्तान टीम में मिलते हैं उस तरह का पार्टनर उनको नहीं मिल रहा, उनकी अपनी परफॉर्मेंस इफेक्ट कर रही है। और जो उन पे टैग था कि वो स्ट्राइक रेट उनका अपना कम, बहुत स्लो खेलते हैं, वो अब हमें नजर आ रहा है इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो काफी चीजें हैं जिन पे कराची किंग्स को काम करना पड़ेगा ओवरऑल। उसके अलावा बाकी टीमें देखें तो अभी जब तक 5-5 मैचेस हर टीम के हो नहीं जाते उसके बाद आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखें लाहौर शुरू के मैचेस जीता, आखिर में हारा, मुल्तान हारा और आखिर में जीता। तो अभी आप कुछ कबल वक्त है कुछ कहना। बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं रेहानुल हक, उनका मैं ट्वीट देख रहा था कि आप किसी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। उन्होंने खुद याद दिलाया कि उनकी टीम 4 मैचेस मुसलसल हारने के बाद इब्तदाई टूर्नामेंट जीती। इसी तरह मुल्तान कराची में, जैसे यासिर कह रहे हैं कि आप पहले 4 मैचेस हार गए थे बट यूं ही जाके उनकी किस्मत बदल गई। तो एक और चीज़ यासिर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इमाद वसीम कप्तानी कर रहे थे, मुझे याद है आप और मेरी भी इस बारे में काफ़ी मरतबा बात हुई है कि पाकिस्तान के कप्तान को फ्रेंचाइजी कप्तानी करनी चाहिए, ये एक अलग सवाल है। लेकिन यासिर, अगर ड्राफ्ट में जैसा आपने कहा कि पिक्स भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा बस वो ओवर रिलाई कर रहे हैं अपने दोनों ओपनर्स के ऊपर, और जब आमिर नहीं है तो लगता है कि पूरी बॉलिंग लाइन भी बिल्कुल तितर बितर दिखाई दे रही है। तो क्या ड्राफ्ट इससे बेहतर हो सकता था, अच्छी पिक्स की जा सकती थी? देखिए, ये चीजें सारी शुरू होती हैं टॉप मैनेजमेंट से। जब आपके पास अच्छे, अब मैंने जो पहले पॉइंट रेज किया था वो यही किया था कि जब तक आपकी जो मैनेजमेंट खुद स्टेबल नहीं होगी तो आपकी कप्तान, उसके बाद फिर आपकी टीम भी उस तरीके से ना बनेगी, ना वो ड्राफ्ट में पिक होगी। तो मुझे ये लगता है कि ड्राफ्टिंग में भी थोड़ा सा मसला आया और फिर उसकी जो उनकी कोचिंग चेंज हुई है बार बार। फिर अब कप्तान भी, आपने पॉइंट ये हाईलाइट किया क्योंकि इससे पहले इमाद वसीम करते रहे और कप्तान भी अब देखिए नया आ गया, तो काफ़ी चीज़ें उनकी टीम में चल रही हैं। तो आई थिंक इनको अगेन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर अब वही बात है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में टाइम नहीं होता, क्योंकि आप एक दिन इतना अच्छा मैच जीतते हैं और वेरी नेक्स्ट डे आपका मैच होता है और आप हार जाते हैं, आपको सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट स्पेशली पीएसएल में ये है कि आपको बड़ी थिक एंड फास्ट आपके जो है ना मैचेस आते हैं और आपको हर मैच के लिए तैयार होना पड़ता है डिफरेंट तरीके से। बिल्कुल, और मुल्तान सुल्तान कल मैच जीते, लेकिन जैसे यासिर ने कहा कि सेलिब्रेशन टाइम ओवर, उसी वक्त सुबह उठे, आज के मैच के लिए अब आपको दौड़ लगानी है। और आज के मैच भी यासिर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आर्ग्यूबली टू बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों ने दिखाई है, आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू सी कि इस्लामाबाद को किस तरह मुल्तान काबू पर कर पाएगी। लेकिन कल हमने एक चीज़ देखी यासिर, डिस्पाइट दे वन द मैच, आई थिंक दहानी और इमरान खान सीनियर की जो बॉलिंग एरियाज हैं उनकी जो वेरिएशन ना होना, ये कंसर्न ज़रूर दिखाई दिया कि मुल्तान सुल्तान के लिए। देखिए इन दोनों बॉलर्स को के रन्स लीक करने के बावजूद भी अगर मुल्तान सुल्तान जीती है तो इसका रीजन है, कोई इसके पीछे बैकग्राउंड है कि आपके पास फिर भी मैच विनर्स हैं। हम लोग एनालिस्ट की बात करते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं और फिर मैचअप्स की आजकल जो बात चल रही है बड़े अच्छे तरीके से मुल्तान सुल्तान यूज कर रही है उसको। आप देखें जो खुशदिल शाह को यूज किया जा रहा है, शुरू में वो काम कर रहा है, उसको 4 ओवर पूरे करवा दिए गए, उसने 3 विकेटें भी ली, फिर बैटिंग में उन्होंने पहला मैच जो जिताया लाहौर के खिलाफ। तो आपके जो सारे ही प्लेयर, आपके पास मैच विनर्स बहुत हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, एक मैच अभी तक खेली है मगर उनकी भी टीम इक्वली स्ट्रांग लग रही है, मगर आगे जाके पता चलेगा कि इन दोनों का मुकाबला कैसा हो, तो अच्छा मैच देखने को आज मिलेगा। बिल्कुल, दोनों ही टीमें बड़े हैवी वेट दिखाई दे रही है, लेकिन कौन सी टीम मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है ये अब देखना होगा आज के मैच में। तो आज के मैच के हवाले से मुझे तो खासतौर पर यासिर से ज़रूर पूछना है, यासिर इट इज़ वेरी टफ टू चूज़ वन टीम। वो कि इस्लामाबाद एक मैच खेला है बट जिस अंदाज से खेला उन्होंने सबको डरा दिया कि भाई हमारे लेवल पे आना है तो फिर कुछ खास करना पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान की जीत का तसलसल जारी है, जहाँ से पिछले साल सिलसिला टूटा था वहीं से उन्होंने जोड़ा है। आपके ख्याल में यासिर, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर, हु इज़ द फेवरेट टीम टुडे? देखिए, वाकई बहुत मुश्किल सवाल है, मगर मैं इसका जवाब आपको इस तरह दूंगा कि दोनों टीमों में मैच विनर्स भरे हुए हैं और वो सलाहियत रखते हैं कि किसी टाइम भी मैच अपनी टीम के लिए जीत सकते हैं। और आपको कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं कि आपको हारे हुए मैच जिताएं। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर्स हैं। इस्लामाबाद की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरीके से वो एक्सप्लोसिव किस्म के उनके ओपनर्स हैं,
एलेक्स हेल दुनिया में हर जगह फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद पॉट स्टर्लिंग आयरिश प्लेयर जो है वो भी बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं। फिर उनके जो कॉलिन मनरो जो बिग बैश से अभी वापस आए, उनकी टीम फर्स्ट वहां जीती है बिग बैश। फिर गुरबाज बड़े अच्छे एक्साइटिंग प्लेयर हैं। वेराज अगर आप मुल्तान की बात करें, उनके पास भी इक्वली गुड प्लेयर्स हैं। इन दोनों टीमों में क्वालिटी ये है कि इनकी जो बैटिंग है वो काफी डीप जाती है। आप देखें फहीम अशरफ, शादाब खान भी नीचे बैटिंग करते हैं। इधर बात करें तो अगर खुशदिल शाह मैच विनर आपके पास, तो दोनों ही टीमें इक्वली गुड है। अब अगेन देखते हैं स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूशन कौन सी टीम अच्छी करती है, वो टीम जीतेगी। सर जैसे मैंने कहा कि कल टॉस वाली चैप्टर को थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज कर दिया रिजवान ने, बट स्टिल अगर हम 7 मैचेस देखें तो हाई रेशो है 90 बल्कि 85% तक ये बनेगा 7 मैचों के लिहाज से कि पहली जो टॉस जीतने वाली टीम है जो चेस पे जाती है वो मैच जीतती है। आपको लगता है कि ये टॉस भी एक एडवांटेज होगा? गो कि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों टीमें टॉस के बाद जो टीम हारेगी हिम्मत हारने वाली टीम है, तो ये है नहीं, पर टॉस जीतने का एडवांटेज तो रहेगा फिर भी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने पिछले तमाम मैचेस ये देखे और कल का जो मैच था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आया। अदरवाइज एडवांटेज तो होगा, मगर वही मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह की दोनों टीमें ही ड्यू का फैक्टर आता है। मगर आप कल के मैच में देखें, शाम में ड्यू पड़ी और इमरान ताहिर एक्सपीरियंस बॉलर, उन्होंने उसमें भी आपको देखे स्लाइडर्स या फ्लिपर्स करके दिखाई जिससे विकेटें ली उन्होंने। तो आप देखिए, अगर आपकी टीम में, मैंने जिस तरह पहले बात की, कैरेक्टर्स हो, मैच विनर्स हो, तो आपको ये चीजें फर्क नहीं डालती कि टॉस आप जीते या हारे या ड्यू पड़ रही है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बॉलिंग में या बैटिंग में, तो आपकी टीम गुड पोजीशन में मैच जीतने के लिए। आप इतने ज़बरदस्त T20 स्पेशलिस्ट रहे हैं, बल्कि पहले पाकिस्तान के T20 स्पेशलिस्ट, और आपकी बॉलिंग की वेरिएशन पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती रही। बिग बैश में जाके भी काउंटी के अंदर भी आपने बड़े जौहर दिखाए। शाहनवाज धानी की बॉलिंग का अगर आप एनालिसिस करें तो ठीक है, इट्स टू अर्ली कि आप एक मैच के बाद ही थोड़ा सा बात करें, बट थोड़ा सा हमें दिखाई दिया कि वेरिएशन वो नहीं कर रहे थे। दूसरा आपने देखा कि सोहेल तनवीर के लिए, मैं तो ग्राउंड में बैठा इतना हैरान था कि उन्होंने सोहेल को खुद एंगल दे दिया, वो जिस पे वो आराम से, आपको पता है सोहेल की लेग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उनको ये एंगल देंगे तो वो तो सीधा सीधा आपको कभी भी छक्का मार सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसके पीछे भी लॉजिक सही दिखाई नहीं दिया। आप एग्री करते हैं कि शायद दूसरा एंगल ही ठीक था? देखिए, शाहनवाज धानी का मेरे ख्याल से जितना एक्सपोजर उनको बड़ी अर्ली एज में मिल गया, और बड़ी ही, बल्कि उनको तो वजीर खारजा का मेरे ख्याल से ओहदा भी मिल चुका है क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान तो टीम का पाकिस्तान टीम में वजीर खारजा भी उनको ओहदा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि उनका जो हनीमून पीरियड है वो खत्म हो चुका है। लोगों ने उनके खिलाफ प्लान्स बना लिए हैं। अब शाहनवाज धानी या उनके कोचिंग स्टाफ का ये काम बनता है कि उनको नई स्किल्स डेवलप करें और उसको बेहतरी लाएं, क्योंकि आप स्टीरियोटाइप किस्म के अगर बॉलर होंगे तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको मार पड़ेगी। आपको पेस बढ़ानी है, आपको स्किल्स डेवलप करनी है, नई से नई चीजें आपको हर टूर्नामेंट में या हर एटलीस्ट 5 से 6 महीने बाद आपको नई कोई स्टॉक डिलीवरी निकालनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। अदरवाइज बड़ा ही मुश्किल है इंटरनेशनल क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट में सर्वाइव करना। और बिल्कुल, कल जब विली बॉलिंग कर रहे थे तो लोग यही बात कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, उनको तो वहाँ होना चाहिए था, बट उन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग की। 18वां ओवर इतना ज़बरदस्त किया यासिर। और वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ पेस नहीं और सिर्फ स्टॉक बॉलिंग नहीं, आपको बहुत ज़्यादा जहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वो पिचेज़ हैं पाकिस्तान की जहाँ वेरिएशन पे आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। विली ने साबित करके दिखाया यासिर कि यू डोंट नीड टू बी वेरी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। अगर आपके वो प्लान है, और जिस तरह उन्होंने इफ्तिखार को भी आउट किया, उनकी लाइन पकड़ ली, उनको पता था कि ये हिटिंग कर रहे हैं, तो व्हाट अ वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ T20 बॉलिंग बाय विली। बिल्कुल सही आपने कहा, और मैं हमेशा से इस चीज का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि लोग बात करते हैं कि T20 क्रिकेट जो है यंगस्टर्स की है। मेरा नहीं ख्याल यंगस्टर्स की है, T20 एक्सपीरियंस किया है। डेविड विली फॉर द लास्ट 12 इयर्स 10 to 12 इयर्स काउंटी क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलते हुए आ रहे हैं। और जो आपने जो बातें, जो चीजें हाईलाइट या मेंशन की, वो यही है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने दिखाया जाके। इमरान ताहिर की मैंने बात की, इफ्तिखार की बात करें, जितने भी प्लेयर जो मैच विनर इस तरह के होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 1-1, 2-2 साल, ये हमेशा T20 क्रिकेट एक्सपीरियंस की गेम है। और शाहनवाज दानी का आपने सवाल जो किया, हम लोग बहुत जल्दी लड़कों को ऊपर ले जाते हैं, अभी उनको बहुत सीखने की जरूरत है। जिस तरह मैंने उनकी बात आपको की कि उनको पेस और बेहतर करनी पड़ेगी और नई से नई डिलीवरीज, नई से नई चीजें, आपको इनोवेशन लेके आनी पड़ेंगी। सईद अजमल की एग्जांपल आपके सामने है। सकलैन मुश्ताक ने दूसरा जब निकाला, सईद अजमल जब आए थे तो बेसिक जब ऑफ स्पिन करते थे उनको मार पड़ती थी। उन्होंने काम किया, अपनी बॉलिंग पे दूसरा डेवलप किया, जिसकी वजह से उनका कैरियर 6 से 7 साल और बढ़ गया। तो ये आजकल के क्रिकेटर्स को सीखना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने बाद कोई ना कोई नई चीज, अगर आप बैट्समैन हैं आपको शॉट्स नई लेके आनी पड़ेंगी, और अगर आप बॉलर हैं तो आपको नई से नई डिलीवरी लेके आनी पड़ेंगी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा, लेकिन यासिर क्विकली, नो अगर मगर, पहले बल्कि प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करनी है। मुझे पहले बताइएगा कि आज के मैच का विनर कौन होगा, अगर आप मुझे अभी बताएं तो।
इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो और हम बात करते हैं कल पेशावर और लाहौर कलंदर्स के मैच की। उसका मकसद ये भी है कुछ यासिर के इन दोनों टीमों पे भी आपकी राय ले लें। पहले तो लाहौर कलंदर्स कम से कम अब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि कराची और लाहौर दोनों ठीक नहीं खेल रहे। लाहौर ने इम्प्रूव किया है, परफॉर्मेंसेज पिक्स अच्छी हैं, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स उनके पास हैं। आपका क्या ख्याल है, लाहौर कलंदर्स ने जब तक परफॉर्मेंस दिखाई है कम से कम राशिद खान के होते हुए इस टीम को कभी भी आसान नहीं लिया जा सकता। फिर शाहीन शाह अफरीदी, फिर फ़खर जमान की जिस तरह की, बल्कि ख़ास तौर पर उनको सर मेंशन करना पड़ेगा, वन ऑफ द बेस्ट PSL 100 ही स्कोर्ड इन द प्रीवियस मैच। देखिए लाहौर कलंदर ने पिछला मैच तो जीत लिया, मगर उससे जो पहला मैच खेले और जिस तरीके से वो हारे, तो मुझे वो फिर मेरे ध्यान में आ गया कुछ टीमें PSL में ऐसी हैं जो दिल जीतने के लिए खेलती हैं और वो दिल ही जीतते रहते, मैच नहीं जीतते। तो मगर अच्छा कमबैक किया उन्होंने, दूसरा मैच बड़े अच्छे तरीके से जीता। और उसके बाद ये है कि आप उनके बॉलिंग लाइनअप देखें, टॉप 3 T20 बॉलर्स अगर हैं तो तीनों उनके पास मौजूद हैं। और अगर आप बैटिंग की बात करें, बैटिंग में भी उनके पास अच्छे प्लेयर हैं। मगर ये थोड़ा सा है कप्तानी जो शाहीन अफरीदी को जो दी है, मुझे थोड़ा सा उस पर कंसर्न है, थोड़ा यंग है। मगर लाहौर कलंदर तजुर्बात करता रहता है। हफीज़ के होते हुए वहाँ पे उन्होंने सोहेल अख्तर जैसे को, जो कि इतना क्रिकेट खेले नहीं हुए, ऑल्दो अच्छे प्लेयर हैं, बट एज अ कप्तानी, और अब फिर शाहीन अफरीदी को जो कप्तानी दी है, तो थोड़ा सा है। मगर टाइम विल टेल कि उनका डिसीजन ठीक था या नहीं ठीक था। पिछला मैच अच्छा खेले। और ज़ल्मी अगेन हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंसेज करती रही हैं। शोएब मलिक उनके पास हैं, और आई एम नॉट श्योर कामरान अकमल की क्या अवेलेबिलिटी है। वो अगर टीम में आएंगे तो टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल, कामरान अकमल रिकवर फ्रॉम कोविड, ही ज्वाइंट पेशावर ज़ल्मी प्रैक्टिस। आज वो प्रैक्टिस करते मैंने उनको देखा भी, इसी तरह ज़रई ने भी ज्वाइन कर लिया। और यासिर मेरा अगला सवाल यही है कि एक बुरा दिन था उनके लिए, इस्लामाबाद की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम ने उनको कोई चांस ही नहीं दिया उस दिन। हालांकि बैटिंग में रिकवरी कर ली थी, बट अगर हम उनकी 11 को देखें, आप देखें कि 36 रन पर 4 आउट होने के बावजूद भी दे मैनेज टू अराउंड स्कोर 170। शरफीन रदरफोर्ड, शेब मलिक का आपने मेंशन किया। दूसरा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा यासिर भाई कि लियाम लिविंगस्टन और साकिब महमूद इस वक्त दुनिया के बेहतरीन क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, फिर ज़रई भी जब आएंगे, तो आई थिंक ज़ल्मी का पीक मुझे लगता है कि इनके आने के बाद एक्चुअली हम इनको देखेंगे जब ये सारे एक साथ खेल रहे होंगे। और मुझे लगता है कि तमाम टीमें उससे पहले कुछ इनके खिलाफ कर लें तो ठीक है, बाद में ज़ल्मी जो है वो बड़ा मुश्किल से काबू आएगी इनसे। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह टीमों ने ड्राफ्टिंग की और ज़ल्मी ने जितने ड्राफ्ट में जो लड़के पिक किए थे, जो कम्बिनेशन बनाया था, जब उनके वो प्लेयर पूरे हो जाएंगे तब डिसाइड किया जाएगा कि वो किस लेवल की टीम है। और मैंने जिस तरह कहा कि 5-5 मैचेस होने के बाद टीमों का पता चलेगा कि आपकी टीमें कहाँ स्टैंड करती हैं और कौन सी टीम फेवरेट है। तो उसके अलावा आप देखें बड़ा अच्छा कमबैक जो रदरफोर्ड ने बैटिंग की, बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने भी की। हुसैन तलत ने पहले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो मगर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप टॉप पे फिनिश करेंगे। शान मसूद की एग्जांपल है, तीनों मैचों में उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, टीम को अच्छा स्टार्ट दिया। शान मसूद के परफॉर्मेंस का सिला भी मिलेगा कि उनको कई सिलेक्टर्स उनकी तरफ देख लें, या बस वो सिर्फ PSL में रन करते जाएंगे? सर मुझे लगता है कि वो जो उनको ड्रॉप किया गया था वो टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप किया गया था। अब उनकी अगर परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस देखें और वनडे की जो इटसेल्फ उनकी परफॉर्मेंस है, वो तीनों फॉर्मेट में मुझे बड़े अच्छे खेलते हुए नजर आते हैं और इंप्रूव क्रिकेटर नजर आए हैं। और मुझे उनमें जो हंगर है पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करने की, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और जिस तरीके की वो शॉट्स खेलते हैं, चारों तरफ आप सामने खेलते हैं, कट एंड पुल वो खेलते हैं, और उनमें हंगर है कि बड़े रन करने की। तो इस तरह का प्लेयर पाकिस्तान टीम में डेफिनेटली, उनकी जो फॉर्म थी पहले जिसकी वजह से ड्रॉप हुए, वो अब 1.5 साल हो चुका है। अब वो इंप्रूव क्रिकेटर होके आए हैं डोमेस्टिक में। इवन आपको याद होगा कि बैक टू बैक 3 सेंचुरीज भी उन्होंने डोमेस्टिक में की हुई है। बिल्कुल, यासिर ने ठीक कहा। और अभी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सुना ही जा रहा है कि 9 या 10 फरवरी को पाकिस्तान की टीम भी अनाउंस हो सकती है। यासिर को इंशाल्लाह ज़रूर उस वक्त मदू करेंगे। और यासिर की इस बात नहीं बताने कि 5-5 मैचों के बाद हमें प्लेयर्स के भी अंदाज़ा होगा कि कौन से प्लेयर फॉर्म में है, किन प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में मौका मिल सकता है। यासिर बहुत बहुत शुक्रिया आपके, हमेशा की तरह बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन। और प्रोग्राम रिप्ले में आप भी जो है वो आज रिप्ले के हैशटैग या यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से और सवालात कुछ हैं तो भेजिएगा, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।